भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में तारा का विलाप की रामचरित कथा में कहूँगा। आप उसको ध्यान से सुनिए। कथा सुनिए। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानरराज वाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज को बाण से हाथ धोकर जड़ से उखेड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कविश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्म युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणी पूरी बना ली। यह बात आज स्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंधयुक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया है। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी हैं। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लूट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता। इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। वानेन्द्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हित कर बात कही थी, उससे मोहबस आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला शेष रहित काल यहाँ आ पहुंचा था, जिसने किसी के भी बस में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के बस में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली, काकुस्थ कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुशित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वदा अनुचित है। फिर बाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे
अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधमय जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुई चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो। अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं। अपने पुत्र का मस्तक सुनकर इसे धैर्य बधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गए। अब बेघट के राज भोगो, रोमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर बाली से बोली, बानेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपति हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से गर्दन करने लगी। तदंतर तारा ने फिर कहा, बाजू बंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में आपके सर्वदा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका पीर एवं मनोवर वेश है। ऐसे पीर पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाभाव, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनेक सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आवरण अनशन करने का निश्चय किया। इस प्रकार बाली ने आश्रावण आदि का भी किसका कांड का विषय पूरा हुआ। बोले रामचंद्र की।